नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के हिंदी कालांश में। आज हम कक्षा 2 का 5वां पाठ, जिसका शीर्षक है दोस्त की मदद, पढ़ेंगे। एक बहुत ही अच्छी कविता है, किन किन की? कछुए की और लोमड़ी की। ठीक है, तो इन दोनों की दोस्ती की स्टोरी है, दोस्ती की कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। मैं पढ़ूंगी, आप भी बाद में मेरे इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और खुद पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और अंत में दिए हुए कठिन शब्द को याद करेंगे, लिखेंगे, मेरे पास उसकी पिक्स भेजेंगे, फ़ोटोज़ भेजेंगे और उसका श्रुत लिख देंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं पाठ दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। तो तालाब में क्या कौन रहता था? ये कछुआ रहता था। और वहीं पे मांद मतलब एक और तो वहीं पे एक मांद में कौन रहता था? लोमड़ी रहती थी। तो कछुए और लोमड़ी की दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे मतलब बातें कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ आया। तभी वहाँ कौन आ गया? तेंदुआ तो इन्हें खा सकता था, इसलिए क्या हुआ? दोनों बहुत डर गए। तो दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। तो जैसे ही तेंदुआ आ गए, दोनों अपने अपने घर की ओर भागे। लेकिन बताओ, क्या कछुआ इतनी तेज भाग पाएगा? नहीं, कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चलता है। तो तेंदुआ तो उसको आराम से पकड़ सकता था, पर लोमड़ी तो भाग गई। तो जो लोमड़ी थी, लोमड़ी तो सरपट दौड़कर मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। तो क्या हुआ? लोमड़ी तो पहुंच गई, लेकिन जो कछुआ था वो अपनी धीमी मतलब धीरे धीरे चाल के कारण वहाँ जो है अपने तालाब में नहीं पहुंच सका। और तेंदुआ ने एक छलांग मारा और मार के आराम से इस कछुए तक पहुंच गया। फिर देखते हैं क्या हुआ। कछुए को कहीं भी छुपने का मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए के मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। अब क्या हुआ कि कछुआ को तो कहीं छुपने का मौका ही नहीं मिला, और तो तेंदुआ ने उसे पकड़ा मुंह में खाने के लिए, पेड़ के नीचे चला गया। फिर क्या हुआ? लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुआ के तख्त खोल पर खरोंच। अब ये देखो, जो ये कछुआ है, ये इसका ये वाला जो खोल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा सख्त होता है। और कछुआ अपने मुंह को, पैर को उसके अंदर छिपा लेता है, कवर कर लेता है। तो अब उसे खाने के लिए जो तेंदुआ है, इसको फोड़ना पड़ेगा। तो जो ये तेंदुआ है, उसने बहुत अपने दांत और नाखूनों से पूरा जोर लगाया कि इसका ये खरोच सके, तोड़ सके, पर वो नहीं तोड़ सका। और ये सब कौन देख रही थी? लोमड़ी देख रही थी अपने मान में से। तो लोमड़ी अपनी मांद से ये देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब मतलब उपाय सोची। उसने मांद से झाँक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी में इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देखो। तो उसे एक आसान सा तरीका सोचा कि कैसे मैं इसका अपने दोस्त कछुए को बचाऊं। तो उसने बोला, मान से झाँका और बहुत ही प्यार से बोली तेंदुए कि कछुए के खोल को तोड़ने का मैं एक उपाय बताती हूँ। ऐसा कीजिए, आप इसको पानी में फेंक दीजिए। आपको पता है, पानी में जब हम रखते हैं कोई भी चीज़ नरम हो जाती है ना, तो पानी में जब हम उसको बहुत देर रहेगा वो कछुआ, थोड़ी देर में वो नरम हो जाएगा। बहुत देर भी रहने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी देर में वो नरम हो जाएगा। तो नरम हो जाएगा तो आप उसका खोल आराम से तोड़ सकते हो। तो चाहो तो इसको आजमा कर देख लो, मतलब चाहे तो फेंक कर देख लो। तो तेंदुआ था, तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। ये कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, कछुआ गया पानी में। तो अब क्या हुआ? इससे क्या हुआ? कछुआ बच गया ना। तो जैसे ही कछुआ पानी में जाएगा, वो आराम से वहाँ से भाग जाएगा। तो फिर क्या था, जब जैसे ही उस तेंदुए ने सोचा ना, समझा कि अरे मैं तो पानी में फेंकूंगा तो कछुआ भाग भी सकता, उसने सोचा ही नहीं और उसने कछुए को फेंक दिया पानी में। कछुए को फेंकने के बाद कछुआ तो आराम से भाग गया। तो इस तरह जो
लोमड़ी थी उसने अपने दोस्त कछुए की मदद की और उसकी जान तेंदुए से बचाई। तो अब आप लोग क्या करोगे, इस पूरी कहानी को अच्छे से पढ़ोगे, खुद पढ़ने का प्रयास करोगे, उसे कठिन शब्द को याद करोगे, 3-3 बार लिखोगे और कंठस्थ करके अपने पेरेंट्स को, गार्जियन को श्रुतलेख दोगे। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से कठिन शब्द हैं। दिए गए शब्दों को 3-3 बार अपनी कॉपी में लिखें हुआ याद करें। पहला है दोस्त, मांद, लोमड़ी, तेंदुआ, पहुँच, छलांग, मुँह, दांत, सख्त, झांककर, भोलेपन, आजमाकर। ये सारे शब्दों को लिखना है, याद करना है और मेरे पास लिखने के बाद 3-3 बार लिखने के बाद फ़ोटोज़ भेजनी है उनकी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।